Ready, ready now, soon. Do the scientists really know? Will it happen today? Will it? तो कोई बच्चा बोल रहा है रेडी रेडी नाउ सून, क्या आज ही साइंटिस्ट ने बोला था कि आज ही वो आएगा? लुक लुक सी फॉर योर सेल्फ, द चिल्ड्रन प्रेस टू each other like so many roses, so many weeds intermixed, peering out for a look at the hidden sin. तो वहाँ पे जो बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, तो वो लोग एक जैसे कुछ बट वट रहा हो, इसलिए विंडो पे इतना उन लोग घुस जाते सब एक साथ, जैसे लगता है कि सो मेनी रोजेस एक साथ खिल रहे हैं, रोजेस और अनवांटेड जो प्लांट्स रहते हैं, वीड्स उगाते हैं खेतों में, उस तरह वो लोग देख रहे हैं. It rained. It had been raining for 7 years, thousands upon thousands of days compounded and fell from one end to other end with rain, with the drums and gush of water, with the sweet crystal fall of showers and the concussions of storms so heavy they were tidal waves come over the islands. तो ये वाले में एक तरह का वहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कैसा वहाँ पे रहता था. जैसे कि जो 7 साल के बीच का जो टाइम रहता था, वहाँ पे वो हमेशा पानी, हमेशा रेनिंग होती रहती, जिससे बहुत ढेर सारा वाटर पूरा फिल्ड हो जाता था. Thousands forests had been crushed under the rain and grown up 1,000 times to be crushed again. थाउजेंड्स फॉरेस्ट क्रश हो चुके थे और 1,000 से ज्यादा फॉरेस्ट फिर उगे थे दोबारा क्रश होने के लिए. And this was the way life was forever on the planet Venus. And this was the schoolroom of the children of a rocketmen and women who had come to a raining world to set up civilization and live out their lives. तो जैसे कि मैंने बोला था कि ये पूरा वहाँ का डिस्क्राइब, अगर आगे के डिस्क्राइब द how the people of the planet Venus survive, या इस तरह क्वेश्चन आगे कि उसको डिस्क्राइब करे प्लैनेट Venus को, तो आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा. और लास्ट में जैसे रॉकेट मैन एंड वुमेन, तो इसी के साथ मार्गॉट आई थी वहां पे अपना सिविलाइजेशन बैठाने के लिए, वहां पे अपना पूरा लाइफ बिताने के लिए. It's stopping. Yes. Margot stood apart from these children who could ever remember a time when there wasn't rain. They were all 9 years old, and if there were a day 7 years ago when the sun came out for an hour and showed its face to the stunned world, they could not recall. जैसे कि अभी वो 9 साल के थे, तो जैसे कि जब वो 2 साल के थे तब भी सन आया था, पर वो लोग इतना रिकॉल नहीं कर पाए क्योंकि उस समय वो बहुत छोटे थे. Sometimes at night she heard them stir in remembrance, and she knew they were dreaming and remembering gold or a yellow crayon or a coil large enough to buy the world with. तो उसको जो मार्गॉट है वो कभी कभार सोचती है कि वो, मुझे पता है कि उन लोग ड्रीम कर रहे होंगे कि उस गोल्ड और येलो क्रेयॉन और कॉइन जो पूरा वर्ल्ड खरीद सकता है, मतलब कि किसके बारे में इनडायरेक्टली बता रही है, सन के बारे में. तो ये सब जैसे पॉइंट्स है कि वो किससे कंपेयर किए उन लोग को, तो ये सब आपको ये ध्यान रखना रहेगा. शी न्यू दे थॉट दे रिमेम्बर्ड अ वार्मनेस लाइक अ ब्लशिंग इन द फेस, इन द बॉडी, इन द आर्म्स एंड लेग्स एंड ट्रेम्बलिंग हैंड्स. तो वो उसको पता था कि उन लोग क्या सोच रहे होंगे, उसकी वार्मनेस को सोच रहे होंगे अपने हाथ, पैर, मुंह, हर जगह पे. But then they always awoke to the tattling drum, the endless shaking down of clear bead necklace upon the roof, the walk, the gardens, the forest, and the dreams were gone. All day yesterday they had read in class about the sun. तो कल ही उन्होंने सन के बारे में पढ़ा था. About how like a lemon it was and how hot. तो इसमें फिर कंपेयर किया गया सन को एक लेमन से, और कितना वो गर्म है इसके बारे में बताया गया. And they had written small stories or essay or poems about it. I think the sun is a flower that blooms for just 1 hour. उन्होंने स्मॉल स्टोरीज, एसे और पोएम्स भी सन पे लिखी थी. और तो किसी ने ये भी बताया कि सन एक तरह का फ्लावर है जो केवल 1 घंटे के लिए खिलता है, उसके बाद वो फिर बंद हो जाता है. दैट वॉज मार्गॉट्स पोएम. किसकी पोएम थी वो? मार्गॉट की पोएम थी. Read in a quiet voice in the still classroom while the rain was falling outside. Oh, you didn't write that? Protested one of the boys. I did, said Margot. I did, William said the teacher. तभी एक लड़का उसको बोलता है कि तुमने नहीं लिखा है ये.
तो वो बोलती नहीं मैंने लिखा है। तभी टीचर बोलती उसका नाम, उस लड़के का क्या नाम रहता है, विलियम। तो टीचर बोलती विलियम, मैं किसको समझा रही कि वो बैठ जाओ। But that was yesterday. Now the rain was slackening and the children were crushed in the great thick window. तो अब जो रेन है वो धीरे धीरे कम हो रही थी, तो चिल्ड्रन और एक्साइटेड होके विंडोज पे एकदम सटे चले जा रहे थे सन को देखने के लिए। Where is teacher? She'll be back. She had better hurry. We will miss it. तो टीचर जाने लगी, तो उन्होंने कहा कि वो आ रही हैं, तो तुम लोग देखो। They turned on themselves like a feverish wheel, all tumbling spokes. Margot stood alone. Margot हमेशा उन लोग से अलग रहती थी, क्योंकि उसको पता था कि सन कैसे दिखता है, क्योंकि उसने 2 साल पहले, मतलब लगभग वो 7 साल तक ओहियो यूनाइटेड स्टेट्स में रही, जहाँ रोजाना, हाँ अप्रॉक्स रोजाना वहां पे सन निकलता ही था। She was a very frail girl who looked as if she had been lost in the rain for years, and the rain had washed out the blue from her eyes and the red from her mouth and the yellow from her hair. देखो इसमें इसके बारे में एक शॉर्ट तरह के इसके बारे में बताया गया है मार्गॉट में। वो एक वीक गर्ल थी, फ्रेल गर्ल थी, मतलब कि इतने 7 साल, जो 2 साल वो रही है, तो 2 साल की रेन ने उसका जो ब्लूइश शाइनिंग रहती है आंखों से, उसके उस रेन के साथ बह गई। उसका रेड जो माउथ का रहता है वो बह गया, और येलो जो गोल्डन येलो रहता है उसके हेयर के साथ वो भी बह गया। शी वॉज ए photograph dusted from an album whitened away, and if she spoke at all her voice would be ghost. एक तरह की वो एक पुरानी फोटो है जिसको डस्ट करके उसको सफेद कर दे, बल्कि जब धूल जम जाती तो उसको ऐसे झाड़ के उसको नहीं करते हैं फोटो को, तो वो उसी तरह हो गई थी। और जैसे वो कभी बोलती नहीं थी, तो जब वो बोलती थी उसकी आवाज एक घोष की तरह लगती थी। Now she stood separate, staring at the rain and the loud wet world beyond the huge glass. वो भी उसको देख, मतलब कि विंडो से देख रही थी कि कब ये रेन रुकेगी। What are you looking at? said William. तो विलियम ने बोला तुम क्या देख रही हो? Margot said nothing. Speak when you are spoken to. तो कहा कि बोलो जब तुम बोल सकती हो। He gave her show, but she did not move. मतलब कि एक तरह से उसको ऐसे धक्का दिया, but वो हटी नहीं। Rather, she let herself be moved only by him and nothing else. They edged away from her. They would not look at her. She felt them go away, and this was because क्यों, अब देखिए रीजन बताएगा कि क्यों वो उसको बच्चे वहां के पसंद नहीं करते थे। She would play no games with them in the echoing tunnels of the underground city. अब देखिए echoing tunnels of the underground city में क्यों लोग खेलते थे, क्योंकि जैसे कि 7 साल पूरा बारिश होती रहती थी तो पूरा पानी भर जाता था, तो उन लोगों ने क्या किया था कि अंडरग्राउंड टनल्स बनाए थे, तो एक जगह से दूसरी जगह उन लोग जा सके, इसीलिए वहां पे वो खेलती नहीं थी। ये पहला पॉइंट था। इफ दे टैग्ड हर एंड रैन शी स्टूड ब्लिंकिंग आफ्टर देम एंड डिड नॉट फॉलो। और अगर वो लोग उसको टैग करे और भागे तो उनके पीछे भागती रहती थी, बस वो अपनी आंख झिलमिलाती रहती थी। When the class sang songs about happiness and life and games, her lips barely moved. जब क्लास में सारे बच्चे थे वो हैप्पीनेस या लाइफ या कोई गेम के बारे में गाना गाते थे, तो वो बहुत कम ही गाना गाती थी। Only when they sang about the sun and the summer did her lips move as she watched the drenched windows. और जब वो लोग सन या तो समर के बारे में गाना गाते थे, तभी वो गाती थी वेट विंडोज को देखते हुए। And then of course the biggest triumph of all was that the biggest triumph क्या था? She had come here only 5 years ago from Earth. सॉरी मैंने गलत बताया था स्टार्टिंग में, 5 years ago, मतलब कि 4 years की थी तब तक उसको पता था। 5 years ago तो उसको पता था कैसा सन है, तो इसी से उसलिए और उस बच्चे मार्गॉट से बच्चे जलते थे। एंड शी रिमेम्बर द सन एंड द वे द सन वॉज एंड द स्काई वॉज व्हेन शी वॉज 4 in ओहियो। तो जब वो ओहियो यूनाइटेड स्टेट में थी, 4 साल की जब थी, तब उसको तो पता था सन कैसे दिखता है। तो 5 साल से जब यहाँ पे आई तो बच्चे तो यहाँ पे एक्साइटेड, क्योंकि उन लोग 2 साल के थे जब लास्ट बार सन निकला, तो उन लोग को अच्छे से उन लोग को पता नहीं था, देखे नहीं थे, कि भूल गए थे, तो उससे उन लोग जलते थे बहुत। एंड दे
They had been on Venus all their lives, and they had been only 2 years old when last the sun came out, and had long since forgotten the color and heat of it and the way it really was. But Margot remembered. तो जब वो 2 साल के थे तभी वो सन निकला था, तो उसकी हीट, उसका कलर उन लोग भूल गए थे, बट मार्गॉट को सब पता था, इसीलिए वो बच्चे उससे जलते थे. इट्स लाइक अ पेनी, शी सेड वंस आईज क्लोज्ड. उसने एक बार कहा था कि वो एक पेनी, एक कॉइन की तरह होता है अपनी आंख बंद करके. नो इट्स नॉट, द चिल्ड्रन क्राइड. तो जो और सब बच्चे थे वो शाउट करने लगे कि नहीं, ऐसे नहीं है. इट्स लाइक अ फायर, शी सेड, इन द स्टोव. उसने दोबारा कहा कि वो फायर की तरह है इन द स्टोव में. यू आर लाइंग, यू डोंट रिमेम्बर, क्राइड द चिल्ड्रन. तो चिल्ड्रन गुस्सा के मारे कहने लगे कि तुम झूठ बोल रहे, तुम्हें नहीं, तुम भूल गई हो उसको. बट शी रिमेम्बर्ड एंड स्टूड क्वाइटली अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ देम एंड वॉच्ड द पैटर्निंग विंडो. बट उसको सब याद था, वो उसको सन के बारे में सब पता था, तो वो सिंपली उन लोग से अलग होके बस विंडोज को देखने लगी. एंड वंस month ago she had refused to shower in the school shower rooms and had clutched her hands to her ears and over her head, screaming the water must not touch her head. तो एक मंथ अगो ही उसने मना कर दिया था स्कूल शावर में शावर लेने के लिए. उसने अपने हैंड्स को क्लच कर लिया था ईयर तक और हेड को भी कर लिया था, जिससे वाटर उसके हेड को टच ना कर पाए. So after that, dimly she sensed she was different and they knew her difference and kept away. तो धीरे धीरे उसको पता चला कि वो इन सब से डिफरेंट है, वो इन सब से अलग है, तो चिल्ड्रन भी उसको अलग मानने लगे, तो उसको अलग रखने लगे. There was talk that her father and mother were taking her back to Earth next year. It seemed vital to her that they do so, though it would mean the loss of thousands of dollars to her family. वहां पे ऐसे भी बात जैसे रूमर फैल रहा था कि उसके मम्मी पापा उसको लेके फिर से अर्थ जा रहे, क्योंकि उसको यहाँ मन नहीं लग रहा और उसके ही वजह से उनको thousands of dollars का नुकसान होगा. And so the children hated her for all these reasons of big and little consequence. तो ये सब रीजन, पहली चीज वो जैसे कि पहला रीजन था कि वो लोग साथ खेलती नहीं थी, उन लोग को टैग करती थी तो वो भागती नहीं थी और केवल अपनी आंख भिनभिनाती रहती थी. और कि ये भी था, सबसे बड़ा क्राइम यही था उसका कि वो अभी 5 साल पहले आई तो उसको पता था कि सन कैसा दिखता है, तो इनके एक्साइटमेंट को वो एक तरह से फेल करती रहती, क्योंकि उसको पता है कि इस तरह दिखता है, इस तरह, तो इन लोग को बताती रहती, तो बट इन लोग को बिलीव नहीं होता. और एक ये भी रीजन है कि वो फिर से अर्थ जाने वाली है, उसी की वजह से उसके पापा मम्मी को इतना ज्यादा नुकसान होगा. They hated her pale snow face, her waiting silence, her thinness and her possible future. यहाँ पे फिर उसी के बारे में बताया गया है, मार्गॉट के बारे में, कि पेल स्नो फेस की थी, वो हमेशा चुप रहती थी क्योंकि उसका यहाँ पे मन नहीं लगता था, वो बहुत पतली सी थी. Get away, the boy gave her another push. What are you doing? What are you waiting for? तो एक बॉय ने उसको ढकेला और बोला गेट अवे, यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ किस चीज का वेट कर रही हो. देन फॉर द फर्स्ट टाइम शी टर्न एंड लुक एट हिम एंड व्हाट शी वाज वेटिंग फॉर वाज इन हर आईज. तो पहली बार उसने टर्न किया और उसकी तरफ देखा और उसकी आंख से पता चल रहा था कि वो सन को देखने के लिए रुक रही है. Well, don't wait around here, cried the boy savagely. You won't see anything. तो उस लड़के ने कहा कि यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं, तुम्हें कुछ देखने को नहीं मिलेगा. Her lips moved. Nothing, he cried. It was all joke, wasn't he? Turned to the other children. So पहली बार उसने अपना lips move किया और बोला nothing. Nothing happening today, is it? Then all blinked at him and then understanding laughed and shook their heads. तो एक बॉय ने बोला कि आज कुछ नहीं होगा, तभी सारे बच्चे भी बोलने लगे, क्योंकि सब मार्गॉट से, सब किसी को भी मार्गॉट अच्छी नहीं लगती, तो उन लोग भी अपना हेड शो करने लगे. Nothing. Oh, but Margot whispered, her eyes helpless. But this is the day the scientists predict. They say they know the sun. All a joke, said the boy and seized her roughly. Hey, everyone, let's put her in a closet before the teacher comes.
तो सब, बट तभी मार्गॉट ने कहा कि नहीं, आज तो साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया है कि सन आज ही आएगा। तभी सारे वो जो बॉय था वो कहने लगा वो सब एक मजाक है। तभी उसने उसको बहुत बल्कि टाइटली उसको होल्ड किया और सबसे कहने लगा कि चलो आज इसको वुडन अलमीरा में बंद कर दे टीचर के आने से पहले। नो सेड मार्गॉट फॉलिंग बैक। तो जब उसको बंद किया गया तो वो नो नो कह रही थी। दे सर्च्ड अबाउट हर, caught her up and bore her, protesting and then pleading and then crying back into a tunnel, a room, a closet, where they slammed and locked the door. They stood looking at the door and saw it tremble from her beating and throwing herself against it. They heard her muffled cries. Then, smiling, they turned and went out and back down the tunnel just as the teacher arrived. उसको जो उन्होंने लॉक कर दिया था, तो वो एकदम मतलब कि धक्का दे रही थी अलमीरा को, बैंग कर रही थी उस पर, खोलो खोलो खोलो, और फिर वो रोने लगी। पर उन लोगों को कुछ नहीं, वो लोग उसको देख के हंस मतलब कि एक स्माइल किए कि अब वो नहीं देख पाएगी, अच्छा रहा, क्योंकि वो अपने आप को जैसे बहुत बनती है, मतलब कि उसको तो वैसे पता था, पर छोटे छोटे बच्चे तो इन लोगों को एग्जैक्ट पता नहीं, तो उन लोगों को लगा कि वो बहुत बनती है, इसलिए उन लोग जल्दी जल्दी उस टाइम वहाँ से उसको बंद करके चले गए कि टीचर क्योंकि आने वाली थी। रेडी चिल्ड्रन, शी ग्लांस्ड एट हर वॉच। तो टीचर ने बोला कि सब तैयार हो, अपनी घड़ी में देखते हुए। येस सेड एवरीवन। आर वी ऑल हियर? येस। तो टीचर ने बोला क्या हम सब लोग हैं यहाँ पे? तो बच्चों ने कहा येस। द रेन स्लैक्ड द मूव, दे क्राउडेड टू द ह्यूज डोर, द रेन स्टॉप। अब जो रेन है वो स्टॉप हो गई। It was as if in the midst of a film concerning an avalanche, a tornado, a hurricane, a volcanic eruption, something had first gone wrong with the sound apparatus, thus muffling and finally cutting off all noise. तो सडनली बहुत नॉइजेस आने लगी थी, जैसे लग रहा था या तो कोई वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, या तो ह्यूरिकेन आ रहा है, या तो टॉर्नेडो आ रहा है, इस तरह का साउंड है, पर वो धीरे धीरे शांत हो रहा था। ऑल ऑफ द ब्लास्ट एंड रिपरक्यूशन एंड थंडर्स एंड देन सेकेंड ripped the film from the projector and inserted in its place a beautiful tropical slide which do not move or tremor. तो सडनली जैसे वहाँ पे बहुत आवाज़ थी, बारिश हो रही थी, पूरा कीचड़ में, तो सडनली वो बहुत एक शांत तरह का एनवायरनमेंट वहाँ पे बन गया था। द वर्ल्ड ग्राउंड टू अ स्टैंड स्टिल. The silence was so immense and unbelievable that you felt your ears has been stuffed or you had lost your hearing altogether. तो वहाँ जो साइलेंस इस तरह था कि या तो मतलब कि तुम लोग को, या तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा कान में कुछ मतलब कि जैसे या तो तुम्हारे कान में गंदगी हो, या तो तुम सुन ही नहीं सकते, मतलब एक तरह से बहरे हो गए हो। द चिल्ड्रन पुट द हैंड्स टू द ईयर्स. तो जो चिल्ड्रन है वो अपने हैंड्स को मतलब कि कान बंद कर लिए थे उन लोग. दे स्टूड अपार्ट, द डोर्स स्लाइड बैक एंड द स्मेल ऑफ द साइलेंट वेटिंग वर्ल्ड केम इन टू देम. तो डोर स्लाइड हुआ और जो स्मेल थी साइलेंट की, एक तरह का जब रेन होती तो जब रुकता है तो मिट्टी की जो स्मेल आती है वो बहुत अच्छी रहती, तो उन लोगों को वो स्मेल आ रही थी. द सन केम आउट नाउ. वो मोमेंट आया जब सन आ गया. इट वॉज द कलर ऑफ फ्लेमिंग ब्रॉन्ज एंड इट वॉज वेरी लार्ज. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि अब यहाँ से पूरा बताया जाए कि जब सन आया वो किस तरह था, उसके बाद स्काई कैसा हुआ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है. तो इट वॉज द कलर ऑफ फ्लेमिंग ब्रॉन्ज, वो हल्का ही ब्रॉन्ज टाइप का कलर था, वो बहुत बड़ा था. एंड द स्काई अराउंड इट वॉज अ ब्लेजिंग ब्लू टाइल कलर. और जो स्काई था उसके अगल बगल वो एकदम लाइट ब्लू एकदम शाइन कर रहा था, इस तरह था. And the jungle burned with sunlight as the children, released from the spell, rushed out yelling into the springtime. और जो जंगल था वो जैसे कि उससे उसकी रोशनी से, सन की रोशनी से एकदम बर्न होने लगा था, जैसे कि चिल्ड्रन अंदर से बहुत खुश थे उन लोग. वो एकदम मतलब कि एकदम इतने ज़्यादा उन लोग एक्साइटेड थे कि सब लोग रश होने लगे थे, इधर उधर सब लोग मतलब कि जा रहे थे, दौड़ रहे थे. नाउ डोंट गो टू फार, कॉल द टीचर आफ्टर देम. यू हैव ओनली 2 hours, यू नो, यू वुडेंट वांट टू गेट कॉट आउट. तो टीचर ने कहा कि ज़्यादा दूर मत जाओ, तुम लोग के पास केवल 2 घंटा है.
but they were running and turning their faces up to the sky and feeling the sun on their cheeks like a warm iron. They were taking off their jackets and letting the sun burn their arms. बट बच्चे थे तो वो इधर उधर दौड़ रहे थे, सन को देख रहे थे और उसकी जो वार्मनेस है उसको अपने अपने गालों पे एक महसूस कर रहे थे. वो अपने जैकेट्स उतार रहे थे और अपने पूरे आर्म्स लेग्स पे उसकी वार्म ले रहे थे. उसका जो गरम गरम सनलाइट थे उसको अपना एकदम से ले रहे थे, महसूस कर रहे थे. ओह इट्स बेटर दैन द सन लैम्प्स इज़न्ट इट. तो किसी ने बोला कि ये तो सन लैम्प से बेटर है. सही, मैंने सही बोला? मच मच बेटर. तो किसी ने बोला हाँ बहुत ज़्यादा बेटर है. दे स्टॉप रनिंग एंड स्टूड इन अ ग्रेट jungle that covered Venus, that grew and never stopped growing, tumultuously even as you watched it. हाँ, तो वो रुक गए और ग्रेट जंगल जो पूरा वेनस को कवर किया था उसके तरफ गए और बहुत दौड़ रहे थे. वो दौड़ रहे थे मतलब वहाँ जाके वो रुक गए. इट वॉज अ नेस्ट ऑफ ऑक्टोपाई clustering up great arms of flesh like weed wavering flowering in this brief spring. It was the color of rubber and ash, the jungle from the many years without sun. तो ये भी पूछ सकता है कि ये भी इस तरह पूछ सकता है कि जंगल का आप डिस्क्राइब करो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि वो जब सन नहीं था तो वो किस कलर का था. वो एकदम मतलब कि बारिश होती रहती थी, उसकी जो ग्रीन पत्ती थी वो झड़ गई थी, मान लो एकदम रबर और ऐश एकदम ग्रेश कलर का वो हो गया था. इट वॉज द कलर ऑफ स्टोन्स एंड वाइट चीजेस एंड इंक एंड इट वॉज द कलर ऑफ मून. जैसे मून भी देखिए हल्का सिल्वरी होता है तो वो उस तरह हो गया, स्टोन की तरह ब्लैकिश ग्रे हो गया था. पूरा बारिश होती रहती थी इसलिए उस वहाँ पे कोई अच्छी पत्ती नहीं उग रही थी. The children lay out laughing on the jungle mattress. जंगल मैट्रेस क्या होता है? जंगल में जो मैट्रेस मतलब कि एक तरह इनडायरेक्टली ग्रास को कहा गया. And heard it sigh and squeak under them, re-silent and alive. They ran among the trees, they slipped and fell, they pushed each other, they played hide and seek and tag. वो कभी ट्रीज़ के पीछे जाते थे, कभी जैसे फिसलन थी कभी बारिश होती थी तो कभी गिर जाते थे, हंसते रहते थे, हाइड एंड सीक खेलने लगे तो एक दूसरे को टैग वाला भी गेम खेलते थे. ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है कि उन्होंने क्या क्या किया था. बट मोस्ट ऑफ ऑल दे स्क्विंटेड एट द सन अंटिल द टीयर्स रन डाउन देयर फेसेस. बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो सन की तरफ देखते थे कब तक, जब तक उनकी आंखों से आंसू ना आ जाए. दे पुट द हैंड्स अप टू द येलोनेस मतलब सन. वो अपने हैंड्स ऊपर करके उसकी वार्मनेस लगते हैं. दैट अमेजिंग ब्लूनेस एंड दे ब्रीथेड ऑफ द फ्रेश एयर एंड लिसन टू द साइलेंस विच सस्पेंडेड देम इन अ ब्लेस्ड सी ऑफ नो साउंड एंड नो मोशन. ये देखो फ्रेश है मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेश एयर वो ब्रीथ करते थे और केवल उन्होंने साइलेंस मतलब कि सी या तो या वो समुद्र हो गई या तो कोई भी कुछ शोर नहीं था, एकदम नो मोशन, ना ही कोई हिल रहा था, एकदम शांति थी. दे लुक्ड एट एवरीथिंग एंड सेवर्ड एवरीथिंग, देन वाइडली लाइक एनिमल्स escaped from their caves. They ran in shouting circles. They ran for an hour and did not stop running. मतलब वो दौड़ ही रहे थे जैसे कि एक तरह का जब एनिमल्स को छोड़ दो वो भागने लगते हैं अपने केव से, वो उसी तरह दौड़े रहे कभी. और सर्कल बना के उन लोग शाउट कर रहे हैं, बट उन लोग 1 घंटे के लिए दौड़ते ही रह गए, वो रुके ही नहीं. एंड देन इन द मिड्स ऑफ देयर रनिंग वन ऑफ द गर्ल वेल्ड. एवरीवन स्टॉप. तभी जब दौड़ रहे थे बच्चे लोग तभी एक लड़की रुकती है तो सब रुक जाते हैं. The girl standing in the open held out her hand. Oh, look, she said trembling. तो उसने अपना हाथ निकाला मतलब कि ऐसे बाहर किया और उसने बोला ये देखो. तो मतलब बहुत गंभीर आवाज़ में. They came slowly to look at her open palm. तो सब स्लोली आने लगे उसके पाम में देखने के लिए. In the center of it, cupped and huge, was a single raindrop. अब देखिए सन जैसे जाने वाला है, 1 घंटा हो गया ना, तो एक ड्रॉप उसके पाम में थी. शी बिगैन टू क्राई लुकिंग एट इट. वो चिल्लाने लगी. दे ग्लांस्ड क्वाइटली एट द सन. सब लोग एकदम एक तरह सन को देखने लगे. ओह अ फ्यू कोल्ड ड्रॉप्स फेल ऑन देयर नोजेस एंड देयर चिक्स एंड देयर माउथ्स. फिर
बारिश मतलब कि ड्रॉप्स आने लगी, उनके नाक पे गिरी, उनके चेक्स पे गिरी, उनके माउथ्स पे गिरी। द सन फेडेड बिहाइंड अ स्टेयर ऑफ मिस्ट और विंड ब्लू कोल्ड अराउंड देम। फिर धीरे धीरे सन जाने लगा और एक मतलब ठंडी हवा चलने लगी फिर से। दे टर्न एंड स्टार्टेड टू वॉक बैक टूवर्ड्स द अंडरग्राउंड हाउस, देयर हैंड्स एट देयर साइड्स एंड देयर स्माइल्स वैनिशिंग अवे। धीरे धीरे वो फिर अंडरग्राउंड टनल्स में जाने लगे, अंडरग्राउंड टनल्स वही अपने हाउस में जाने लगे। अब उनकी जो स्माइल थी सन को देख के वो धीरे धीरे वैनिश होने लगी। अ बूम ऑफ थंडर startled them and like leaves before a new hurricane they tumbled upon each other and ran। फिर से ठंडर की आवाज़ आने लगी, बिजली कड़कने लगी, तो वो धीरे धीरे सब जाने लगी। लाइटनिंग स्ट्रक 10 माइल्स अवे। जो लाइटनिंग हुई थी वो 10 माइल्स अवे, फिर 5 माइल्स मतलब कि धीरे धीरे आ रही थी। अ माइल एंड अ हाफ माइल। द स्काई डार्कन इनटू मिडनाइट इन अ फ्लैश। फिर से अंधेरा छा गया। दे स्टूड इन द डोरवे ऑफ द अंडरग्राउंड फॉर अ मोमेंट अंटिल इट वॉज रेनिंग हार्ड। वो तब तक बाहर थे जब तक वो मतलब बहुत तेज़ बारिश ना हो, उसके बाद वो लोग अंदर हो गए। देन दे क्लोज द डोर एंड हर्ड द gigantic साउंड ऑफ द रेन फॉलिंग इन टर्न्स एंड avalanches everywhere and forever। फिर उसके बाद उन लोग गेट बंद कर दिए और एकदम बिजली कड़कती तो बहुत तेज़ आवाज़ आती, तो उसी को वो लोग सुनने लगे। विल इट बी 7 more years? तो किसी ने बोला कि अब क्या 7 more years इस तरह बारिश होगी? तो किसी बोला यस 7। देन वन ऑफ देम गेव अ लिटिल क्राई। तभी एक बच्चे ने कहा मार्गॉट। व्हाट? शी इज स्टिल इन द क्लोजेट वेयर वी लॉक्ड हर मार्गॉट। तो तभी बच्चे धीरे धीरे बात कर रहे थे, तो किसी ने बोला कि मार्गॉट? तो किसी ने बोला क्या? तो बोले कि वो अभी भी वहीं बंद है जहाँ हम लोग उसको अलमीरा में बंद करके आए थे। दे स्टूड एज इफ समवन हैड ड्रिवन देम लाइक सो मैनी स्टेक्स इनटू द फ्लोर। वो एकदम मतलब कि उन लोग को अच्छा नहीं लग रहा, गिल्टी फील होने लगा। दे लुक्ड एट ईच अदर एंड देन लुक्ड अवे। तो वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर नज़रें हटा ली। दे ग्लांस आउट एट द वर्ल्ड दैट वॉज रेनिंग नाउ एंड रेनिंग स्टेडली। फिर उन लोग खिड़की से देखने लगे कि अब ये फिर से बारिश होने लगी और बारिश हो रही है, 7 years तक ये होगी। दे कुड नॉट मीट ईच अदर्स ग्लांसेस। मतलब कि वो अब एक दूसरों की आंखों में नहीं देख सकते थे, वो उनको इतना गिल्ट लग रहा था। Their faces were solemn and pale। वो बहुत उदास हो गए। They looked at their hands and feet and their faces down। फिर अपने हाथ पे देखने लगे, जो उन्होंने वार्मनेस ली थी वो धीरे धीरे जाने लगी, क्योंकि वो उन लोगों ने मार्गॉट को अलमीरा में बंद किया था, जिसकी वजह से वो अब 7 साल के बाद ही सन को दोबारा देख पाएगी, उसकी वार्मनेस को वो ले पाएगी, इसलिए वो उन लोग को बहुत गिल्ट लग रहा था। मार्गॉट, वन ऑफ द गर्ल्स सेड, वेल नो वन मूव्ड। कोई चला नहीं, मतलब कि कोई भी मूव नहीं किया। गो ऑन विस्पर्ड द गर्ल। किसी लड़की ने बोला कि जाओ। तो दे वॉक स्लोली डाउन द हॉल इन द साउंड ऑफ कोल्ड रेन। तो धीरे धीरे हॉल में गए, कोल्ड रेन की साउंड आ रही थी। दे टर्न थ्रू द डोरवे टू द रूम इन द साउंड ऑफ द स्टॉर्म एंड थंडर लाइटिंग ऑन देयर फेसेस ब्लू एंड टेरिबल। तो धीरे धीरे वो जब जा रहे थे अंडरग्राउंड टनल से, तो लाइटनिंग और थंडर की आवाज़ें आ रही थी बहुत तेज तेज। दे वॉकड ओवर टू द क्लोजेट डोर स्लोली एंड स्टूड बाय इट। धीरे वो चलते चलते उन लोग क्लोजेट डोर के पास पहुँचे और रुक गए वहाँ पे। बिहाइंड द क्लोजेट डोर वॉज ओनली साइलेंस। सब चुप थे, सबको बहुत गिल्टी हो रहा था। दे अनलॉक द डोर इवन मोर स्लोली एंड लेट मार्गो डाउन। और वो मतलब कि उनको इतना गिल्टी लग रहा था कि उन लोग उसको अलमीरा के डोर को खोलने में मतलब क्लोजेट यहाँ पे वही है अलमीरा, उसको खोलने में उन लोग बहुत धीरे से खोले। उन लोग को बहुत गिल्टी लग रहा था।